इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3। इस कोर्स नंबर 3 का लेसन नंबर 11 यानी सबक नंबर 11। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत के जुमले सीख रहे हैं। अगर आपने अंग्रेजों से बात करनी हो या आपस में बात करनी हो तो कौन से जुमले आपको रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत होते हैं, हम इस किस्म के तमाम जुमले इस कोर्स नंबर 3 में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये लड़का है और ये पूछता है लड़की से वाई मिस्ड द वेडिंग। वाई क्यों, मिस्ड यानी मिस कर दी, अटेंड नहीं कर सके, द वेडिंग शादी को। ये देखिए, शादी क्यों मिस की। अब ये जवाब में क्या बोलेगी, ये कहती है आई वॉज सिक दैट डे। मैं थी बीमार उस दिन। उस दिन मैं बीमार थी, यानी आई हो गया मैं, वाज थी। सिक कहते हैं बीमार होने को। सिक के अलावा एक और लफ्ज होता है जिसे कहते हैं इल, ILL इल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि अंग्रेज ज्यादातर सिक यूज करते हैं। आई वॉज सिक, मैं बीमार थी, दैट वो दिन, डे मैं उस दिन बीमार थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब ये लड़का सवाल पूछता है व्हाट्स योर गिफ्ट आइडिया। फर्ज कीजिए कि ये दोनों कहीं किसी शादी फंक्शन पर जा रहे हैं। एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए लड़का सवाल पूछता है व्हाट्स योर गिफ्ट आइडिया। अब व्हाट इज, जैसा कि आपको बताते आ रहे हैं कि दो लफ्ज हैं व्हाट और इज। व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है। तो इंग्लिश बोलचाल में व्हाट्स यूज करते हैं। इज का आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमा और एस को व्हाट के साथ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है व्हाट्स योर गिफ्ट आइडिया। आइडिया कहते हैं ख्याल को, यानी आपके ज़हन में क्या है। तो जुमले का मतलब बनेगा आपका तोहफे का क्या ख्याल है, यानी क्या तोहफा देना है। अब लड़की क्या जवाब देगी, ये कहती है आई एम गेटिंग देम अ बुक। अब यहां पर आई एम है, लेकिन जब बोला जाएगा तो ये बोलेंगे आई एम गेटिंग देम अ बुक। आई एम मैं हूं, गेटिंग, गेट का मतलब तो है हासिल करना और गेटिंग हासिल कर रही हूं, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं होगा। अंग्रेज लोग गेटिंग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर ये देने के मतलब में आ रहा है। आई एम गेटिंग देम, मैं उन्हें दे रही हूं, आ बुक एक किताब। और आई और एम दो अलग लफ्ज हैं। आई का मतलब है मैं और एम का मतलब हूं, लेकिन आपको जैसा पहले बताते आ रहे हैं कि ये अपॉस्ट्रोफी कोमा लगाकर एम का ए हटा दिया और खाली एम लगा दिया, एम को आई के साथ जोड़ दिया, तो बोलने में ये तेज बोला जाता है। आई एम गेटिंग देम अ बुक। आई एम गेटिंग देम अ बुक क्या मतलब, मैं उन्हें एक किताब दे रही हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। हु इज कुकिंग थैंक्सगिविंग। हु इज, अब देखिए हु इज है, लेकिन बोलने वाली इंग्लिश में हु इज कुकिंग। हु एक लफ्ज है, इज दूसरा लफ्ज। इज में आई को हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमा और एस को हु के साथ जोड़ दिया, तो ये बन जाता है हुज। बोलने में हुज, हालांकि हु इज है, लेकिन बोलने में हुज कुकिंग। हु का मतलब है कौन, इज है, कुकिंग पका रहा, तो कौन पका रहा है, थैंक्सगिविंग। अब थैंक्सगिविंग एक इनका त्यौहार है, अंग्रेजों का एक त्यौहार है जिस पर फैमिलीज यानी खानदान गेट टुगेदर करते हैं, मिल बैठते हैं और खाते हैं। लेकिन इस खाने पर पकाना भी होता है, तो जो मेहमान है वो तो खाएगा, लेकिन मेजबान यानी जो इनवाइट कर रहा है वो पकाएगा। तो अब लड़का लड़की से पूछता है हु इज कुकिंग थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग पर कौन पका रहा है। देखिए थैंक्सगिविंग पर कौन पका रहा है। अब देखिए इज और कुकिंग, ING, कुक के साथ ING, कुक है पकाने की इंग्लिश, कुक पकाना, और कुकिंग पका रहा है, इज है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाज़रीन, हमने तमाम टेंसेस अपने कोर्स नंबर 1 और 2 में पढ़ा रखे हैं। अगर आपको टेंसेस सीखने हो तो हमारे होम पेज पर जाकर प्लेलिस्ट नंबर 1 और 2, जो कोर्स नंबर 1 और 2 हैं, उनके तमाम लेसन्स आप पढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम टेंसेस से आगाही हो जाएगी। आप दोहरा भी सकते हैं। तो अब लड़की क्या जवाब देगी, मॉम इज। अब देखिए बोलने में अब पूरा नहीं बोला उसने, होना तो ये चाहिए था मॉम इज कुकिंग, लेकिन जब बोलचाल करते हैं तो आप थोड़ा मुख्तसर बोलते हैं। मॉम इज यानी माँ पका रही है, कहाँ पर, एट हर हाउस, अपने घर पर, यानी माँ पका रही है अपने घर पर, तो माँ अपने घर में, देखिए माँ अपने घर में पकाएगी। मॉम इज एट हर हाउस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कैन यू होस्ट द पार्टी। अब देखिए कैन सकते हो
यू, आप, होस्ट। होस्ट का मतलब है मेजबानी करना, यानी जब आप दावत देते हैं तो आपको मेजबानी भी करनी पड़ती है। द पार्टी जो फंक्शन है, पार्टी है, उस पे मेजबानी कर सकती हो। ये लड़का लड़की से सवाल पूछता है। देखिए उर्दू या हिंदी में तर्जमा बनेगा, क्या आप तकरीब की मेजबानी कर सकती हैं। देखिए कैन कर सकना, यू, आप, होस्ट, मेजबानी, द पार्टी तकरीब की, पार्टी की। ठीक है, चलिए अब लड़की देखते हैं क्या जवाब देती है। कहती है यस, हाँ, माई प्लेस, यानी अपनी जगह पर। नेक्स्ट सैटरडे, अगले हफ्ते वाले दिन। जी अगले हफ्ते मेरी जगह पर, यानी इसका कोई घर है या जहां भी ये रहती है वहां पर ये पार्टी को होस्ट करेगी, वहां पर ये तकरीब की मेजबानी करेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। विल यू मैरी मी। फर्ज कीजिए कि ये लड़का और लड़की, इनकी आपस में अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी स्टेज पर ये लड़का इसको पसंद करता है और ये भी उसको पसंद करती है। तो अब लड़का पूछता है विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। देखिए ये है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट, विल यू मैरी मी, लेकिन कौन सा, इंटेरोगेटिव, सवालिया। यू विल मैरी मी, अगर हम ऐसे कहते यू विल मैरी मी तो ये बन जाता आप मुझसे शादी करेंगी, लेकिन जब इसको सवालिया बनाना हो तो विल उठ के बाहर आ जाएगा। अब ये विल यू, क्या आप, मैरी शादी, मी मेरे साथ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है। यस आई विल। देखिए एक दूसरे को अगर पसंद कर रहे हैं तो शादी क्यों नहीं, तो जवाब है जी मैं करूंगी, यस आई विल। अब ये भी कहा जा सकता था कि लड़की कहती आई विल मैरी यू, लेकिन जैसे आपको बताया है बातचीत जरा मुख्तसर तरीके से की जाती है, जल्दी से। यस आई विल, हाँ मैं करूंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। व्हेन्स द वेडिंग, शादी कब है। अब देखिए व्हेन इज दो लफ्ज हैं, वैसे ही इज का आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमा और एस को व्हेन के साथ जोड़ दिया, तो व्हेन्स बोलने में ये व्हेन्स। अब व्हेन इज द वेडिंग ये नहीं बोलेंगे, अंग्रेज लोग हमेशा ऐसे ही बोलते हैं व्हेन्स द वेडिंग, यानी जल्दी से बोलना है, तेजी से बोलना है, व्हेन्स। दोनों को मिलाकर व्हेन्स द वेडिंग, शादी कब है। वेडिंग कहते हैं शादी को। अब ये भी सवालिया जुमला है, ठीक है, व्हेन्स द वेडिंग, शादी कब है। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है वी आर प्लानिंग फॉर जून। क्या मतलब, हम जून में प्लान या इरादा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर देखिए वी आर, वी का मतलब है हम, और ए आर ई है। अब उसका ए हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे को यूज करते हुए आर ई और वी को इकट्ठा कर दिया, और ये बोलने में वर, वी आर की बजाय वर प्लानिंग। अंग्रेज लोग जब बोलेंगे वी आर को जल्दी में तो वर की आवाज आएगी, वर प्लानिंग फॉर जून, हम जून में प्लानिंग कर रहे हैं या इरादा रखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। लिविंग टुगेदर फर्स्ट, लिविंग टुगेदर फर्स्ट, क्या मतलब, इकट्ठे रहते हैं पहले। अब देखिए यहां पर प्रॉपर टेंस नहीं लगाया इन्होंने। जब बातचीत करते हैं तो बाज़ औक़ात आप टेंसेस को हटाकर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। बजाय कि सवाल पूछता कि आर वी लिविंग टुगेदर फर्स्ट, कि क्या हम पहले इकट्ठे रहेंगे, उसके बजाय उसने डायरेक्ट पूछा लिविंग टुगेदर फर्स्ट, कि लिविंग रहना, रहने को लिविंग कहते हैं, लिविंग टुगेदर एक साथ, फर्स्ट पहले, इकट्ठे रहते हैं पहले। नाज़रीन आपको यहाँ बताते चले कि अंग्रेजों में ये कल्चर है कि ये पहले इकट्ठे रहते हैं, अगर इनका इरादा हो तो शादी कर लेते हैं, वरना इकट्ठे रहना ही शुरू कर देते हैं और ऐसे ही इकट्ठे रहते चले जाते हैं। इसी तरह इकट्ठे रहते हुए ये मियाँ बीवी तो नहीं होते, लेकिन तमाम चीजें ये मियाँ बीवी की तरह ही कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ा रहे होते हैं मियाँ बीवी की तरह, लेकिन जब दिल करे तो शादी कर लेते हैं और ना करे तो नहीं करते। और लड़का लड़की को गर्लफ्रेंड और लड़की लड़के को बॉयफ्रेंड कहती है। इकट्ठे रहते हुए भी ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही रहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं कहते जब तक कि ये शादी न कर ले। 20, 30, 50 सारी उम्र भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हुए जिंदगी गुजार सकते हैं बगैर शादी किए हुए। ये यहाँ इंग्लिश मुल्कों का कल्चर है। चलिए अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है। कहती है यस, जी हाँ, लेट्स ट्राई इट, जी हाँ चले कोशिश करते हैं। ट्राई का मतलब है कोशिश करना, और यहाँ पर देखिए लेट्स, ये फिर लेट अस दो लफ्ज हैं, एक है LET लेट और दूसरा है US अस। अस का यू गायब कर दिया और अपॉस्ट्रोफी के साथ लेट के साथ मिला दिया,
तो बोलने में ये लेट्स बन जाता है। जैसा कि पिछले लेसन्स में आपको बताते आ रहे हैं, तो ये है लेट्स ट्राई इट। ट्राई का मतलब कोशिश, इट इसकी, तो हाँ जी हाँ इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लड़के ने ऑफर किया कि शादी से पहले इकट्ठे रह के देख लेते हैं, तो लड़की ने उसको कबूल किया कि ठीक है कोशिश करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब लड़का पूछता है मीट माई पेरेंट्स, यानी हमारी जुबान में ऐसे बनेगा मेरे वालिदैन से मिलो, यानी वो मिलवाना चाहता है। मीट माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन से मिलो। अब देखते हैं जवाब में क्या बोलेगी। कहती है आई वुड लव टू मीट देम, मैं उनसे मिलना पसंद करूंगी। अब देखिए, अब प्रॉपर इंग्लिश होती तो ये बनता जुमला वुड यू लाइक टू मीट माई पेरेंट्स। अब देखिए ये कितना लंबा है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जुमलों की। अब शॉर्ट फॉर्म में मीट माई पेरेंट्स, दैट्स इट, खत्म, 3 लफ्ज और खत्म। बजाय के वुड यू लाइक टू मीट माई पेरेंट्स, तो इसकी बजाय मीट माई पेरेंट्स क्वेश्चन मार्क, कि क्या मेरे वालिदैन से मिलोगी। अब ये कहती है आई वुड। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 लफ्ज है, आई और वुड, WUOULD, वुड, आई वुड, कि मैं करूंगी लव, लेकिन अब वुड के WOUL को हटाकर खाली D और अपॉस्ट्रोफी कोमा और आई, तो इसको अंग्रेज लोग इख्तिसार को, यानी इस शॉर्ट फॉर्म को बोलने में भी शॉर्ट ही बोला जाता है। आई वुड नहीं कहेंगे, I'd love to। देखिए I'd love to, कि वुड की आवाज तो आई ही नहीं, आई वुड खाली डी की आवाज, I'd love to meet them, meet है मिलना, them उन्हें, तो मैं उनसे मिलना पसंद करूंगी या उन्हें मिलना पसंद करूंगी। ठीक है, लव का मतलब तो है कि बहुत बहुत प्यार करूंगी, लेकिन यहाँ पर जुमले में ये सेंस बनाता है कि पसंद करूंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। जॉइंट बैंक अकाउंट, देखिए जॉइंट कहते हैं इकट्ठे को, आपको पता ही है JOIN, जॉइंट का मतलब है जोड़ना, लेकिन जॉइंट होता है इकट्ठा। और बैंक अकाउंट, अब ये देखिए फिर ये पूछ रहा है, बजाय कि इससे पूरा जुमला पूछता कि शुड वी गो फॉर जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी हम इकट्ठा बैंक अकाउंट रखेंगे, या वुड यू लाइक टू हैव जॉइंट बैंक अकाउंट, इसके बजाय डायरेक्ट पूछता है जॉइंट बैंक अकाउंट और क्वेश्चन, इकट्ठे बैंक अकाउंट। अब चूंकि ये इंग्लिश की कन्वर्सेशन है, इंग्लिश में बातचीत है, तो लड़की समझती है कि ये पूछ रहा है। अब देखते हैं जवाब क्या देती है। ये कहती है यस फॉर शेयर्ड एक्सपेंसेस, क्या मतलब जी इखराजात तकसीम करने के लिए। देखिए यस जी फॉर के लिए, शेयर यानी तकसीम करना, जैसे कि कुछ हिस्सा एक देगा और दूसरा हिस्सा दूसरा देगा। एक्सपेंसेस इसका मतलब है इखराजात, तो जी इखराजात तकसीम करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। अब फर्ज कीजिए इन्होंने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। अब ये पूछता है कि क्या किसी वक्त बच्चे चाहिए, उसके लिए पूछता है वांट किड्स समडे, कभी बच्चे चाहोगी। देखिए सीधा सा सवाल पूछा उसने, लंबे इंग्लिश के सेंटेंसेस को छोड़ के बन गया, और पूछता है वांट यानी चाहती हो, किड्स बच्चे, समडे, समडे का मतलब है कभी, किसी दिन, तो वक्त के हिसाब से कि फ्यूचर में, कभी बच्चे चाहोगी। अब क्या जवाब देती है ये, यस जी 2 और 3, क्या मतलब हाँ 2 या 3। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से एक बातचीत हो रही है। ये पूछता है कितने बच्चे, और ये बताती है हाँ 2-3 बच्चे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है रेडी फॉर अ बेबी। फर्ज कीजिए बहुत सा वक्त गुजर गया, पहले तो इसने कहा था किसी दिन बच्चे चाहूंगी, फिर फर्ज कीजिए बहुत सा वक्त गुजर गया, अब ये लड़का पूछता है रेडी फॉर अ बेबी, क्या बच्चे के लिए तैयार हो। अब देखते हैं क्या जवाब देती है। कहती है लेट्स वेट अनदर ईयर। ये वही है लेट्स, लेट अस नहीं बल्कि लेट्स बोलेंगे इसको, लेट्स वेट एन अदर ईयर, चले 1 साल और इंतजार करते हैं। ठीक है, लेट्स चले, वेट इंतजार करना, अनदर एक और, ईयर साल। तो लड़की कहती है यानी अभी नहीं 1 साल और वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए लड़का पूछता है हु इज वॉचिंग द किड्स। हु का मतलब कौन, इज है लेकिन दोनों को इकट्ठा मुख्तसर फॉर्म में लिखा और बोला जाता है, तो बोलने में ये होगा हुज, हुज वॉचिंग। अब वॉच है टीवी देखना, देखने की इंग्लिश है, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए भी वॉच इस्तेमाल करते हैं, नहीं ख्याल रखने के लिए भी वॉच इस्तेमाल करते हैं। तो हु इज वॉचिंग, कौन देखभाल कर रहा है, द किड्स बच्चों की। देखिए किड्स जमा है, एक से ज्यादा है बच्चे,
तो हु इज वॉचिंग द किड्स, बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है। देखिए इज वॉचिंग, यह रख रहा है, लेकिन सवालिया बन गया हु से। हु इज वॉचिंग, कौन रख रहा है। द किड्स, बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है। अब लड़की क्या जवाब देगी, ये कहती है माई मॉम विल बेबी सिट। इस काम को, बच्चों का ख्याल रखने के काम को बेबी सिटिंग कहा जाता है। और बेबी सिट करना यानी बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे के पास मौजूद होना, बच्चे का ख्याल रखना। तो कहती है माए, मेरी, मॉम, माँ, विल करेगी, बेबी सिट बच्चे का ख्याल, मेरी माँ बच्चे की देखभाल करेगी। ठीक है, बच्चे का यानी ख्याल रखेगी, बेबी सिटिंग बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल। अब फर्ज कीजिए ये शख्स इस लड़की से कहता है कि बच्चों को पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल में डालना है, तो कौन सा स्कूल। अब देखिए बजाय कि वो पूरा जुमला बोलता, शॉर्ट फॉर्म यूज की उसने, क्योंकि कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इसमें पूरे जुमले नहीं बोल रहे, शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं। पब्लिक और प्राइवेट यानी सरकारी या प्राइवेट स्कूल, किस में बच्चों को दाखिल करना है, सरकारी या प्राइवेट स्कूल। अब ये क्या जवाब देगी, कहती है लेट्स लुक एट बोथ ऑप्शंस। देखिए कितना ज़हीन जवाब दिया इसने। कहती है लेट्स, चलें, लुक देखते हैं, एट बोथ दोनों पर, किन दोनों पर, ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस पर, दोनों मुमकिनात के बारे में देखते हैं। चलो दोनों मुमकिनात के बारे में देखते हैं, यानी सरकारी भी मुमकिन है और प्राइवेट भी। तो ये अब चेक करेंगे कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है, दोनों स्कूलों में से कौन सा बेहतर है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। लड़का पूछता है फैमिली वेकेशन प्लान्स, यानी लेट्स से ये दोनों तो हैं ही और इनके बच्चे भी हैं, तो ये दोनों मियाँ बीवी और बच्चे मिलकर फैमिली बन जाएंगे। तो अब ये पूछता है फैमिली वेकेशन, वेकेशन कहते हैं छुट्टियों को, प्लान्स, प्लान्स का मतलब कोई इरादा है, तो हमारी ज़बान में सवाल क्या बनेगा, खानदान छुट्टियों का प्लान है, यानी खानदानी छुट्टियां, फैमिली वेकेशंस। अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है डिज्नी वर्ल्ड दिस समर। डिज्नी वर्ल्ड ये एक बच्चों की एक दुनिया बनाई हुई है, जहाँ पे बहुत से कार्टून, खेल कूद की चीजें, खेल कूद की बेशुमार चीजें, फन वाली चीजें, बहुत मजा आता है। तो एक दुनिया सी बना रखी है एक छोटे से एरिया में, तो उसको कहते हैं डिज्नी वर्ल्ड। तो लड़की कहती है डिज्नी वर्ल्ड दिस समर, इन गर्मियों में डिज्नी वर्ल्ड का प्लान है। कहने का मतलब ये हुआ, तो डिज्नी वर्ल्ड इन गर्मियों में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है नीड अलोन टाइम, नीड अलोन टाइम। अब देखिए बजाय के जुमला होता डू यू नीड, उसकी बजाय सिर्फ बोला इसने नीड अलोन टाइम। क्या मतलब, अकेले वक्त गुजारना है क्या। प्रॉपर जुमला तो होता डू यू नीड टेंस के साथ, और ये होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू यू नीड अलोन टाइम। अब नीड का मतलब है जरूरत, अलोन का मतलब है अकेले, टाइम का मतलब वक्त। तो अब ये पूछता है क्या अकेले वक्त गुजारना है, अकेले वक्त गुजारना है क्या, इससे पूछता है। नाज़रीन आपको यहाँ बताते चलें कि अंग्रेज लोगों के यहाँ पर बहुत इनके मूड होते हैं, बाज़ औक़ात ये फैमिली से भी दूर निकलकर अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं, इसी तरह के इनके मूड होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये लड़की क्या बोलती है। ये कहती है यस जस्ट फॉर एन आवर। हाँ, जस्ट का मतलब है सिर्फ, बस, हाँ सिर्फ एक घंटा, फॉर के लिए एन यूज होता है, आवर के लिए एन आवर, आवर के लिए एन यूज करते हैं, खाली ए यूज नहीं होगा। जस्ट फॉर एन आवर, सिर्फ एक घंटे के लिए, एन आवर एक घंटा। अगर यहाँ पर 2 घंटे होते तो हम कहते हैं फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर ऐसा आ जाता है, जमा हो जाते हैं। तो अब ये घंटा है इसलिए एन आवर। यस जी जस्ट फॉर एन आवर, सिर्फ एक घंटे के लिए। देखिए जब ये परेशान होते हैं तो इन्हें अकेले बैठना, अकेले वक्त गुजारना अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल हट जाते हैं अपने काम से, अपने दोस्तों से, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए। तो ये 1 घंटे के लिए अकेला रहना चाहती है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। वाई सो क्वाइट, वाई क्यों, सो इतना, क्वाइट खामोश। तो जुमले का मतलब बनेगा इतनी खामोश क्यों, यानी ये खामोश है, तो ये बजाय पूछता वाई आर यू सो क्वाइट, आर यू सो क्वाइट, उसकी बजाय वाई सो क्वाइट, क्विक शॉर्ट फॉर्म, वाई सो क्वाइट। चूंकि बातचीत है तो बातचीत में प्रॉपर इंग्लिश ना भी यूज करते हुए आप इस तरह से बात कर सकते हैं, वाई सो क्वाइट, इतनी खामोश क्यों। जवाब क्या देती है, जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स। जस्ट बस, ये सिर्फ, थिंकिंग सोच रही हूँ, अबाउट बारे में, थिंग्स चीजें।
तो जुमले का मतलब बनेगा बस चीजों के बारे में सोच रही हूँ। अब देखिए, अगर आप नहीं बताना चाहते आप किस बारे में सोच रहे हैं तो आप थिंग्स लगा दें कि मैं बस कुछ सोच रही हूँ, कुछ चीजों के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या एग्जैक्टली क्या सोच रही हैं, तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कैन वी टॉक लेटर, इसका मतलब ये है कि हम बाद में बात कर सकते हैं। ये अगर बिजी है और इसने कुछ बात करनी है तो ये लड़का उसको कहता है कैन, सकते हैं, वी हम, टॉक बात, लेटर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है, यस आफ्टर डिनर, जी रात के खाने के बाद। अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, कोई बात है, इवन बाज़ औक़ात कोई बातों में सख्ती आ जाती है तो फिर भी आप कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो लड़का कहता है कैन वी टॉक लेटर, हम बाद में बात कर सकते हैं। तो लड़की कहती है जी रात के खाने के बाद, यस आफ्टर बाद में, डिनर रात का खाना, रात के खाने के बाद बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। एवरीथिंग ओके, सब ठीक है। ये देखिए पूछ रहा है, अब होना तो चाहिए था इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए एवरीथिंग ओके भी चलता है। तो एवरीथिंग हर चीज, ओके ठीक है। तो अब जुमला कैसे बन जाएगा, क्या सब ठीक है। अब देखिए लड़की क्या जवाब देती है, जस्ट हैविंग अ रफ डे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलना है कि अंग्रेज लोग रफ को यूज करते हैं। रफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खुरदरा ही है, जैसे खुरदरा कपड़ा, खुरदरा कागज, कोई चीज, बल्कि रफ ये यूज करते हैं बुरे को भी। जस्ट हैविंग यानी बुरा दिन चल रहा है, तो यानी उसका एक बुरा दिन चल रहा है, तो कहती है सिर्फ बुरा दिन है, जस्ट हैविंग अ रफ डे, कि सिर्फ एक अच्छा दिन नहीं है। तो इसलिए परेशान थी और इसने पूछा इस एवरीथिंग को ओके। तो आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं एवरीथिंग को ओके, या आप ये भी कह सकते हैं इज एवरीथिंग ओके, दोनों ठीक है। फिर आपको ये जवाब देगी रफ डे, बुरा दिन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। वांट टू टॉक अबाउट इट। अब देखिए, जब इसने कहा कि बुरा दिन था तो अब ये पूछता है वांट चाहते हो, टू टॉक बात करना, अबाउट इट, अबाउट कहते हैं बारे में, इट का मतलब है इस। तो वांट टू टॉक अबाउट इट, क्या इस बारे में बात करना चाहोगी। देखिए वांट चाहोगी, टू टॉक बात करना, अबाउट इट इस बारे में, किस बारे में बात करना चाहोगी। अब जवाब क्या देती है लड़की, नॉट राइट नाउ थैंक्स, नहीं अभी नहीं, लेकिन उसने शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया। नॉट नहीं, राइट नाउ इसी वक्त, नाउ का मतलब है अब, लेकिन राइट नाउ का मतलब बन जाता है इसी वक्त, नहीं अब भी नहीं, शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, देखा गया है कि अंग्रेज लोग थैंक यू वेलकम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगरचे इसका मूड अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसके पूछने में इसने उसका शुक्रिया अदा किया कि अभी बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी इसने इसका शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन, ये था आज का सबक। आपका शुक्रिया, आपने सबक पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए अगर आपको सबक अच्छा लगा हो। अभी आपसे चाहते हैं इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।